एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट भी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से दोनों तरह की हीलिंग करने में मैं सक्षम हूँ। और आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने रिश्तों को, अपने लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। उसमें क्या ऐसी कमियां आ जाती हैं समय के चलते, और कैसे उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं उनके कारण, और कैसे आगे चल के उन गलतियों को ना दोहराते हुए अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी बात पर ही हमारा ये वेबिनार होगा, क्योंकि इसका टॉपिक है कि रिश्ते और रिश्तों में जो आते हुए जो बदलाव है, जो आते हुए प्रॉब्लम्स है, वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रिश्तों को बेटर बना सकते हैं। अपना ज्योतिष धाम से जो मेरा कोलैबोरेशन रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही विचित्र ढंग से और बहुत ही अननोन वे से, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की सडनली आपके ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए, तो वैसा वाला सीन हुआ था ये। क्योंकि मैं तो अपनी हीलिंग में, मतलब मैं आगे बढ़ते जा रही थी, मेरे 5000+ क्लाइंट्स हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो मैं अपने हीलिंग कर रही थी और एक दिन मेरे पास मतलब इस कोलैबोरेशन का ऑफर आया कि अपना ज्योतिष धाम जो है वो मेरे लिए वेबिनार कंडक्ट करना चाहता है, और इनके सौजन्य से मैं आप श्रोताओं तक बहुत बड़े पैमाने पे मिल सकती हूँ, आप सबसे बात कर सकती हूँ, आपके सामने अपनी नॉलेज रख सकती हूँ। पहले तो मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ कि मतलब भगवान ने मुझे इतना अच्छा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, कैसे दे दिया। मतलब मुझे ये लगा कि पता नहीं, शायद मैंने कुछ पुण्य किया होगा, इसीलिए भगवान ने मतलब सोचा कि चलो ठीक है, ये बच्ची मेरा काम कर रही है, तो चलो इसको दे देते हैं, इसके हाथ में थोड़ा मतलब वो पावर दे देते हैं कि वो लोगों तक पहुंच पाए। तो अभी तो मैं इंडिविजुअली कर रही थी, मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ी थी, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर ये वेबिनार कंडक्ट करने की जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए पूरी टीम को और अपना ज्योतिष धाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मतलब मेरे अपने बन के मेरे साथ चल रहे हो, इस बात के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज का जो टॉपिक ये है, वो ये है कि हम रिश्तों के बारे में बात करेंगे, रिश्तों में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और रिश्ते क्या होते हैं? हमारी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत होती है रिश्ते। लोग समझते हैं कि मैं करियर में बहुत ऊंचा चल रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक चीज है, दुनिया में हम आते तो अकेले हैं, लेकिन जब हम जा रहे होते हैं तो भी हमें चार कंधों की जरूरत पड़ती है। हम अकेले अपना दाह संस्कार तो नहीं कर सकते। तो वो बात है। तो जब हम रिश्तों को समेटते हैं, संभाल के चलते हैं, रिश्तों में अपना जो दायित्व है उसको हम निभाते हैं, तो आगे चल के यही रिश्ते हमारे काम आते हैं। इस बात इस बात को मैंने क्यों कहा? मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक टॉपिक है, मुझे स्टार्टिंग में ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मतलब किसी इंसान के जाने के बाद क्या होगा, मतलब क्या, मतलब रिश्तों की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, लेकिन वो मेन वो मतलब एंडिंग पॉइंट है, लाइफ की एंडिंग पॉइंट है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसे जीवन एक सच्चाई है, मृत्यु भी एक सच्चाई है, और रिश्ते भी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। और हम रिश्ते जो हैं वो, हम कुछ रिश्ते हम अपने साथ लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म का पुण्य होता है। कुछ रिश्ते हमारे ऑलरेडी होते हैं, जैसे भाई बहन के रिश्ते, जैसे माता पिता का रिश्ता। ठीक है, ये जो है वो हम पहले से लेकर आते हैं अपने साथ। लेकिन कुछ रिश्ते जो हैं वो हम यहाँ जोड़ते हैं, इस संसार में आने के बाद हम जोड़ते हैं। उन रिश्तों में से एक रिश्ता क्या है? शादी। शादी ब्याह का जो बंधन है वो संसार में जुड़ता है। बेशक ऊपर वाला जोड़े बनाता है, लेकिन जुड़ता तो संसार में ही है ना? तो और बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो शादी तक नहीं पहुंचते। पहले हम एक एक करके बातों को देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं? पहले इंसान को एक इंसान पसंद आता है, ठीक है, उसके बाद आपकी उनसे दोस्ती होती है, ठीक है, उसके बाद दोस्ती और थोड़ा गहराती जाती है, उसके बाद शायद आपका प्रेम का संबंध बनता है, उसके बाद आपकी शादी होने का योग बनता है। ये तो चलिए लव मैरिज की बात हो गई, ठीक है। अब हम अगर बात करें अरेंज मैरिज की, तो हम रिश्ते देखते हैं, हम रिश्तों के लिए मुहूर्त देखते हैं,
हम शादी ब्याह की बात करते हैं, है ना, हम मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, हम पहचान वालों के सामने हम बोलते हैं कि हमारे लिए रिश्ते ढूंढो, कि हमारा बच्चा जो है वो शादी ब्याह लायक हो गया है ना। तो ये सब हम करते हैं। तो वहां हम क्या देखते हैं, बच्चे के गुण के साथ साथ, सामने वाले पार्टनर के गुण के साथ साथ उनके परिवार को भी देखते हैं, है ना। और हम ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मेल मिलाप अच्छा रहेगा। तो वहां हम कुंडली देखते हैं, वहां हम गुणों का तालमेल देखते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, है ना। ये सब हम क्यों करते हैं? इतना इन डेप्थ हमें क्यों जरूरत है जानने की? क्यों ऐसे ही शादियां नहीं होती हैं क्या? हम क्यों इतना इन डेप्थ किसी के बारे में जानने की कोशिश करते? कभी आपने सोचा है ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे आगे रिश्ते अच्छे रहें। जब गुण मिलते हैं दो इंसानों के तो उनमें कहीं ना कहीं तालमेल होता है ना, तभी जाके रिश्ता अच्छा बनता है, परिपूर्ण होता है, आगे चलने के सक्षम होता है। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, एक बार ये सब हम पता करते हैं, इतना तकलीफ उठा के हम इन चीजों को करते हैं, इतना मतलब सोच समझ के करते हैं, फिर होता ये है कि कुछ समय तक तो आपके रिश्ते बहुत सही चल रहे होते हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है कि भाई सास ससुर भी प्यार कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत मेल मिलाप है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब ठीक। फिर आ जाती है रिश्तों में खटास। आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ताने कसना शुरू कर देते हैं, सास बहू में आए दिन झगड़े होते हैं, बच्चों की माता पिता से नहीं बनती, माता पिता की बच्चों पे नाराजगी, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मनमुटाव हो जाता है, फाइनली एक ऐसा लेवल आ जाता है कि हो सकता है कि शादी टूटने की कगार पे आ जाती है। रिलेशनशिप जो जो कि मैं बात कर रही थी, शादी से अलग वाले रिश्ते जहां शादी की बात अभी नहीं पहुंची है, फिर भी जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे आज के दिन के जो हुकअप और ब्रेकअप क्यों होता है? शुरुआती तौर पे आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, क्योंकि आपको इंप्रेशन जमाना होता है। धीरे धीरे जब आपकी एक्चुअल क्वालिटीज, आपकी एक्चुअल कमियां सामने वाले की नजरों में आ जाती हैं, वहां आपके झगड़े शुरू, वहां आपकी परेशानियां शुरू, वहां आपका जो हेट्रेड बोलते हैं ना, वह ब्रेकअप, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, किसी और के साथ चले गए। और लोग तो यहाँ तक कर देते हैं कि एक इंसान को हर्ट करने के लिए रिबाउंड पे दूसरा रिश्ता कहीं शुरू कर लेते हैं, टू टाइम कर देते हैं, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स। और फिर एक बहुत डेंजरस सी चीज मैं आपको बताऊं रिश्तों के बारे में, कि आप बेशक एक दूसरे से नाराज हो जाएं, मैं ये नहीं कहती कि नाराजगी नहीं होती, हम सभी इंसान हैं, लेकिन बात तो कीजिए सामने वाले से कि आपकी क्या नाराजगी है। अगर आप बाहर जाके सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो या आप उसकी इमेज तो खराब करेंगे, साथ में आप अपने रिश्ते को कमजोर करेंगे। 10 लोग आपकी बातों के बीच में बोलेंगे, 10 तरह के आपको एडवाइस देंगे, तो आपका रिश्ता कहाँ चलेगा? वो एक पॉलिटिकल ग्राउंड हो जाएगा, एक राजनीति का मैदान हो जाएगा, जहां हर इंसान अपनी मर्जी से आपको चलाएगा, आपका झगड़ा बढ़ता जाएगा, फाइनली रिश्ता टूट जाएगा। तो क्या फायदा है फिर इन चीजों का? तो आइए हम आज इस वेबिनार के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कारण क्या है इन सारी बातों का, कि कहीं शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां हो रही हैं तो टूट रही हैं, दोबारा शादी नहीं हो रही है, माता पिता परेशान है कि मेरे बच्ची तो सही से सही है, अच्छी है, इसकी तो क्वालिटीज इतनी अच्छी हैं, ये तो इतनी अच्छी जॉब में है, लेकिन फिर भी इसकी शादी का योग नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? है ना। और फिर अगर इसकी शादी हो रही है तो इसकी ससुराल में परेशानी क्यों हो रही है, इसके इनलॉज इससे खुश क्यों नहीं है, इसके हस्बैंड इससे खुश क्यों नहीं है, आपस में क्यों झगड़ते हैं ये लोग? और वो यंग कपल्स जो सोचते हैं कि अरे मैं तो सब सही कर रही हूँ, फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड चिढ़ रहा है मेरे से, मतलब मेरे से गुस्सा हो जा रहा है, मेरे को ब्लॉक कर रहा है, मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों झगड़ा हो रहा है, बार बार लड़ाई क्यों हो रही है? तो इन चीजों का कभी आपने बैठ के सोचा कि भाई कारण क्या हो सकता है? कभी अगर आपने ध्यान से सोचा होगा, आपके मन में आए होंगे कारण, ठीक है, कि कुछ तो बिहेवियरल पैटर्न जो होता है ना, अगर मैं साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो कुछ तो बिहेवियरल पैटर्न होता है, उसके कारण से होता है ये सब चीजें। बिहेवियरल पैटर्न, एक दूसरे को नहीं समझ पाना, साइकोलॉजिकली तालमेल नहीं बैठना, ये चीजों के कारण तो होता ही है।
ठीक है, ये बात हो गई साइकोलॉजी की। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आज का टॉपिक ये है एस्ट्रोलॉजी मीट्स साइकोलॉजी, ये है आज का टॉपिक। ऑन ऑन रिलेशनशिप्स हम बात कर रहे हैं। तो मैं कैसे ताल दोनों को जोड़ के रिश्तों के बारे में आपको बता रही हूँ कि अगर आपके रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं आपकी लाख कोशिशों के बावजूद, तो उसका कारण ज्योतिष में भी छुपा हो सकता है। कई बार उसका कारण ज्योतिष में ही होता है। इसीलिए आपके हाथों में बात नहीं रहती, आपके हाथों से फिसल जाती है। आप बहुत कोशिश करते हैं संभालने की, लेकिन नहीं संभलती हैं चीजें। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ज्योतिष में ही इसका कारण हो सकता है, क्योंकि आप लोग ज्योतिषी नहीं है ना। आप कभी आपका ध्यान भी ना गया हो शायद कि पंडित जी को जाके कुंडली दिखा दूं मैं कि मेरी कुंडली में ऐसी क्या गड़बड़ है जिसके कारण मेरे रिश्ते मेरे से छूट रहे हैं, टूट रहे हैं मेरे हाथों से। अगर आप ये जानने की कोशिश करें तो ज्योतिष में तीन चीजें हैं जिनके कारण से रिश्तों का जो 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 बोलते हैं ना गणित, यानी मैथमेटिक्स, रिश्तों का जो मैथमेटिक्स है ना उसके बिगड़ने और संभलने में ज्योतिष के तीन कारण हो सकते हैं। पहला ये आपका प्लैनेटरी पोजीशन। ओके, दूसरा प्लैनेटरी पोजीशन यानी आपके जो ग्रह हैं उनका किस घर में बैठना आपके रिश्ते के लिए अच्छा है, किस घर में बैठना आपके रिश्ते के लिए खराब है। दूसरा जो आपकी उस टाइम पे दशा चल रही होती है। ठीक है, कुछ दशाएं जो है वो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अनुकूल होती हैं। कुछ दशाएं होती हैं जहां पे आप बेशक लाख कोशिश कर लो आपका रिश्ता नहीं संभलेगा, क्योंकि वो दशा वैसी चल रही है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपको समझ में ये चीज आ जाती है कि दशाओं का प्रभाव है आपके रिश्ते पे, तो अगर आप उस दशा की, उस प्लैनेट की अगर आप शांति करा लें, अगर आप रेमेडी करा लें, तो ये जो आप 300% जो आप डाल रहे हैं एफर्ट अपने रिश्ते को संभालने के लिए, उसमें आप सिर्फ 100% ही डालें, बाकी 200% काम तो आपकी रेमेडी कर देगी। है ना? तो ये चीज है ना? अब रेमेडी कितने प्रकार की होती है? एक तो जेमस्टोन होती है, एक क्रिस्टल रेमेडी होती है, स्पेल्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये हम आप जब आप कंसल्टेशन हमारे साथ बुक करेंगे, अगर आपको डिटेल में किसी प्रश्नों का जवाब आपको चाहिए, अगर आप कंसल्टेशन हमारे साथ बुक करेंगे तो हम आपको बताएंगे इन डिटेल कि आपको क्या चीज सूट करेगी, और आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सब हम बात करेंगे तब। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है उस पे उसका बस इतना ही मतलब है कि जब एस्ट्रोलॉजिकली हम चीजों को समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपने मन पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकलिटी हमें समझ में आ जाती है। तो प्लैनेटरी पोजीशन में क्या होता है, आप कौन से तीन प्लैनेट ऐसे हैं जो रिश्तों पे प्रभाव डालते हैं? एक तो हो गया आपका शनि, दूसरा हो गया आपका मंगल, तीसरा हो गया आपका बुध ग्रह। ये तीनों प्राइमरीली आपके रिश्तों पे प्रभाव डालते हैं। उसके बाद कुछ कुछ प्रभाव तो आपका शुक्र से भी पड़ता है। ठीक है, शुक्र से भी पड़ता है आपका कुछ कुछ प्रभाव। लेकिन शुक्र इतना वो नहीं है। शुक्र थोड़ा बहुत लव मैरिज के लिए फेवरेबल होता है जब उसकी दशा चलती है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती हैं, लव मैरिजेस इजीली हो जाती हैं, माता पिता मान जाते हैं। ये है शुक्र का प्रभाव। तो ये तो मतलब पॉजिटिव है एस्पेक्ट। ठीक है, तो शुक्र पॉजिटिव है, लेकिन मंगल, शनि और बुध तीनों जो हैं वो नेगेटिव भी प्रभाव डाल सकते हैं, वो पॉजिटिव भी प्रभाव आप पे डाल सकते हैं रिश्तों के मामले में। एस्ट्रोलॉजिकली हमें कुछ कारणों को समझने की जरूरत है, कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पोजीशन को समझने की जरूरत है। तो उनका जो प्रभाव है हमारे रिश्तों पे क्या पड़ रहा है, एक बार जब हमारी समझ में ये चीजें आ जाती हैं तो हमारे अंदर से वो गिल्ट निकल जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मेरी कोई गलती है क्या, इसलिए हो रहा है क्या। ये गिल्ट चला जाता है हमारे अंदर से। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी सारी गलतियों का श्रेय अपने प्लैनेट्स को दे दो, ऐसा भी नहीं है। कई बार हमारी खुद की गलतियों से भी चीजें बिगड़ती हैं। लेकिन जहां आप जानते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जैसे आप बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उसको भरपूर प्यार भी दे रहे हैं, आप उसको घर में सम्मान भी दे रहे हैं, आपके घर वाले भी अच्छे हैं, आपका पार्टनर भी बाय नेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा होते हुए फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है, फिर कहाँ डिसबैलेंस हो रहा है? तो अब ऐसी सिचुएशन में
किसी को भी परेशानी होगी, किसी को भी टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि यार आए दिन के क्या झगड़े चल रहे हैं, आए दिन घर में स्ट्रेस। अब देखो, आप कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे, जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं, आप लोग कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, है ना। तो जब आप जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक आप मजदूरी मेहनत करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब आप घर आते हैं, तो आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से? बस इतना कि सामने वाला आपसे मुस्कुरा के प्यार से दो बात करे, आपके घर में टेंशन ना हो, आए दिन का कलेश ना हो, सास की बहू से बनती हो, बहू की सास से बनती हो, सब में तालमेल हो, है ना, आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो। रिलेशनशिप भी हम क्यों स्टार्ट करते हैं, किसी से भी रिश्ता हम क्यों बनाते हैं? अपने मन की सुख शांति के लिए ना। आपकी परेशानी में कोई आपकी बात सुनने वाला हो, आपको अगर कोई अचीवमेंट मिले तो उसके लिए आपको प्रेस करने वाला कोई हो, आपके लिए ताली बजाने वाला कोई हो। अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो आपके सर पे प्यार से हाथ रखने वाला कोई हो, वो ये बोले कि भाई मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो। इन चीजों के लिए हम रिश्ते बनाते हैं, और रिश्तों में जब दरारें आती है तो क्या होता है, इसका असर हमारे काम पे भी पड़ता है। हम ऑफिस में भी टेंशन फ्री नहीं रह पाते पूरा टाइम। अगर आप मोबाइल चेक करोगे, आपका बॉस डांटेगा नहीं। पूरा टाइम अगर आप झगड़ा करते रहोगे तो आपका बॉस भी गुस्सा करेगा आपको। फिर इन चीजों का प्रभाव आपके बिजनेस पे पड़ता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आप गलतियां करते हैं, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है ना। रिश्तों में जब शांति होती है, मन शांत रहता है। लेकिन जब रिश्तों में गड़बड़ चल रही है, तो फिर आपकी पूरी जिंदगी ही गड़बड़ा जाती है, पटरी से हट जाती है ट्रेन। फिर उसको पटरी पे लाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो चलिए, थोड़ा डिटेल में कुछ प्लैनेट्स का प्रभाव हम जानते हैं और कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं वो भी हम जानते हैं, ताकि आगे चल के जब भी आपको लगे कि तालमेल बिगड़ रहा है, तो कम से कम आपका ध्यान उस तरफ तो जाए जहां जाना चाहिए। कि ये भी कारण हो सकता है, शायद यही कारण हो सकता है ना। अब जैसे हो गया शनि। शनि जो है वो क्या करते हैं, चीजों को स्लो करने का कारक है शनि। ये चीजों को धीमा करते हैं। अब जैसे किसी की ढाइया चल रही होती है शनि की, है ना, किसी की ढाइया चल रही होती है, यानी 2.5 साल का टाइम चल रहा होता है। किसी की चल रही होती है शनि की 7.5। अब जब हम बात करें शनि की 7.5 की, तो 7.5 में 3 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो थोड़ा ठीक ठाक चरण होता है। दूसरा चरण जो होता है वो पीक चरण होता है। तो जो पीक चरण होता है, उस टाइम में होता ये है कि लोगों को कई बार बहुत ज्यादा ही लॉस हो जाता है उसमें। एक तो शनि जो है वो जब उसकी 7.5 चल रही होती है, इंसान अपने परिवार से दूर हो जाता है, अपने रिश्तों से दूर हो जाता है। अगर वो नौकरी में है तो उसका ट्रांसफर दूसरे सिटी में हो जाता है। और उसके अलावा क्या होता है कि इंसान का एटीट्यूड कैसा हो जाता है। आपने कभी वर्किंग क्लास को अपने घर में देखा होगा ना, जो नौकर चाकर होते हैं, जो घर में आपके मतलब आके का साफ सफाई करते हैं, उनके जीवन के कष्ट कभी आपने सुने? कभी आप बैठे उनके साथ, उनको पूछा है कि भाई तुम्हारा क्या कष्ट है, बताओ मुझे? वो आपको ऐसे ऐसे दुखड़े सुनाएंगे ना कि आपको लगेगा यार मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरी जिंदगी तो बहुत सुलझी हुई है। जानते हैं किस तरह के कष्ट देते हैं शनिदेव? जब आपके कर्म सही नहीं होते हैं, और जब शनि शनि की 7.5 आपकी ढाइया चल रही होती है, तो उस टाइम पे चाहे आप कुछ भी सीधा करने जाओ, सब कुछ उल्टा। आप बात कुछ कह रहे होंगे, आपकी बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन वो आपका बोलने का ढंग ऐसे बिगाड़ेंगे कि सामने वाले को लगेगा अगर आप अमृत भी पिला रहे हैं तो आप जहर पिला रहे हैं उसको। फिर उसका रिएक्शन क्या आएगा? वो गुस्सा ही होगा आपसे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, उनकी शादी लेट हुई है। अब शनि जो है वो डिलेस का भी कारक है ना। तो उनकी शादी जो हुई है वो देर से हुई है, देरी हो गई उनकी शादी में, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि हस्बैंड जो है वो 35 साल के हैं और वाइफ जो है वो 32 साल की है। ठीक है, तो अब वो हो गई लेट, वैसे ही शादी होने में उनका लेट हो गया। अब नेक्स्ट प्रेशर क्या आता है शादी के बाद? बच्चे के लिए उनकी फैमिली बोलते है कि भाई जो हस्बैंड है उसके जो पेरेंट्स है वो भी एज उनकी ज्यादा हो रही है, तो वो ये बोलेंगे भाई मुझे पोते का मुंह देखना है, मुझे पोती का मुंह देखना है।
तो मुझे मतलब ये चीजें चाहिए। वो आपसे ये रिक्वायरमेंट बता देते हैं और फिर बैठे होते हैं कि भाई मेरे बेटा बहू का तो हमने शादी वादी करा दिया, अब तो मतलब आगे इनका परिवार बढ़ेगा, हम छोटे बच्चों से खेलेंगे एंड हम आराम से हम सेटल्ड हैं। ये हो गया नॉर्मल केस में। लेकिन शनि क्या करते हैं ना, वो भी डिले कर देते हैं। बच्चा जो होना है ना वो भी डिले कर देते हैं। आगे गड़बड़ हो गई, शुरू गड़बड़। सास चिढ़ेगी, बहू को बोलेगी भाई तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। बहू के मन में सास को लेके गुस्सा आ जाएगा। हस्बैंड तो दिन भर घर में होता नहीं है, वो बीच में बोलेगा नहीं। फिर जब वो ऑफिस से आएगा, बहू क्या करेगी, हस्बैंड से लड़ेगी कि तुम्हारी माँ ने ये बोला ये बोला। फिर क्या होगा, उन दोनों के बीच में खटास हो जाएगी। अब उन दोनों के बीच में जब खटास आ गई तो बच्चे का कहाँ से आएगा योग। हो गया। तो ये होता है शनि का प्रभाव। अब आगे बात करते हैं। अब ये रिश्ते में आ गई खटास ना, अब हस्बैंड एंड वाइफ का तो चलिए साइड में रखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बोलते हैं। क्योंकि आजकल ना लिव इन बहुत कॉमन है, तो लिव इन पे बात करते हैं। ठीक है। दो लोग अपनी मर्जी से अपने पसंद से एक दूसरे को चाह के, ठीक है, उन लोगों को मैं बता रही हूँ अभिषेक जी कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो रिलेशनशिप में जब क्या होता है ना, जब दो लोग अपनी पसंद से अपनी मर्जी से साथ में रह रहे होते हैं, तो भी उनमें शनि के कारण खटास आने का चांस है। वो कैसे है कि शनि देव जो हैं, जब कार्यस्थल पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस पे प्रभाव डालते हैं, तो लोगों के ट्रांसफर इधर उधर हो जाते हैं, तो उनका रिलेशनशिप सडनली हो गया लॉन्ग डिस्टेंस। ओके। बंदा कहीं बैठा है, बंदे कहीं बैठी है, शिवन्या जी समझ गई मैं क्या कह रही हूँ, है ना। आप विजुअलाइज करिए इस पूरे सीन को ना, कि भाई अब तक आप दोनों साथ रह रहे थे, ठीक है, सडनली आपका अलग अलग शहरों में रहना हो पड़ जाएगा, पड़ गया आपको, है। फिर आप आपस में बात कैसे करोगे, डिजिटल मीडिया, अब आ गया राहु इसमें। अब लेके आते हैं राहु को इस, अरे गजब प्लेनेट है पता है राहु। इतनी गणित को बिगाड़ने में रोल प्ले करता है ना ये। मैं चाह रही थी कि राहु का कहीं मतलब जिक्र आए और मैं बताऊं आपको कि कितना डेंजरस राहु है। ठीक है ना, डेंजर सबसे बड़ा रिश्तों के गणित को बिगाड़ने का कारक राहु भी है। एक तरह से मैं बताती हूँ कैसे। राहु क्या है, आपका डिजिटल मीडिया, आपका इंटरनेट, आपका टेक्नोलॉजी। तो बिना राहु के भी काम नहीं चलता, आपको यूज करने ही करने, है ना। लेकिन चलो आप अलग अलग रह रहे हो, ठीक है, बॉयफ्रेंड कहीं गर्लफ्रेंड कहीं। बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ने बोला गुड नाइट, रात के कितने बजे, 11:30 बजे। ठीक है, बहुत प्यार से गुड नाइट बोला, ठीक। उसके बाद गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, ऑनलाइन दिख गई बॉयफ्रेंड। ओके। वो पढ़ रही होगी, क्योंकि डिजिटल मीडिया हम पढ़ाई में भी यूज करते हैं। कई सारे कंटेंट राइटर्स डिजिटल मीडिया काम में भी यूज करते हैं, नाइट शिफ्ट तो आजकल कॉमन है। लेकिन बॉयफ्रेंड के जहन में क्या आएगा पहले, ये ऑनलाइन क्यों है, ये किससे बातें कर रही है, इसने मुझे तो गुड नाइट बोल दिया, मतलब इसका मेरे से बात करने का इंटेंशन खत्म हो गया, तो ये किससे बात कर रही है। इस टाइम में समझ आया, आ गया शक। हाँ, अब जब आया शक तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर एटीट्यूड ठंडा हो गया। और जो बॉयफ्रेंड को जो जोश था ना गर्लफ्रेंड के लिए, उसके मन में वो जो प्यार जो था ना, वो एकदम से ठंडा हो गया। आगे बीच में शनिदेव। अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, ठीक है। ये तो राहु शनि तो पहले बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों आपस में दोस्त हैं। फिर आ गए महाशय बुध, मर्क्यूरी, बच्चों के टाइप की मेंटेलिटी इंसान की, ठीक है, कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला प्लैनेट मर्क्यूरी। अब ये जो मर्क्यूरी जनाब हैं, ये बीच में आके क्या करते हैं ना, जब हम लंबे लंबे मैसेजेस टाइप करते हैं ना आपस में, मैं खुद मना करती हूँ लोगों को कि मुझे मैसेजेस मत करो भैया, अगर बात करनी है मेरे से फोन पे बात कर लो। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ पता है आपको, क्योंकि मेरे झगड़े हो जाते हैं लोगों के साथ अगर वो मेरे को मैसेजेस करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ये तो मतलब बहुत क्लियर नहीं कर सकते राइट। बेटर, हाँ एग्जैक्टली हाँ exactly। हम अपने पुरातन काल की चीजों को भूल रहे हैं,
हम वो पुरानी ऐसी चीजों को भूल रहे हैं जो एक्चुअली हमारे रिश्तों के लिए दवाई है। समझ गए आप, दवाई है वो। कल ही मेरे साथ हुआ ये, मैं एक एग्जांपल दे रही आमने सामने हूँ। बैठ के। बिल्कुल कल ही मेरे साथ हुआ ये। मेरे एक जी। दोस्त से मेरा 2 दिन से झगड़ा चल रहा था, मैसेजेस पे टर टर टर, मैं इतना परेशान हो गई। कल मैंने उसको फोन लगा के जो उसको डांटा ना, कि ये मैसेजेस मेरे को करना नहीं, अगर जो भी है मेरे से डायरेक्टली बात करो, क्यों बातों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तुम। थैंक यू। हाँ, और झगड़ा सॉल्व हो गया। जितना तुम, फोन पे क्लियर हो सकता है उतना वैसे भी नहीं हो पाती है, तो कई बार यस, हम नहीं क्लियर कर सकते हैं। यस, एकदम क्लीन, सीन क्लियर हो गया। उस बंदे ने मेरे को बोला, अरे अरे यार, मैं तो कुछ और ही समझ गया था। आई एम सॉरी, तुम्हारी बात सही है। आगे से मतलब हम डायरेक्टली बात कर लेंगे, अगर गुस्सा आएगा तो मैं आके तुमसे डायरेक्ट लड़ लूंगा, लेकिन मैसेज नहीं करूंगा। हम कैसे कैसे होते तो हैं। हो गया, बात सॉल्व हो गई। तो ये चीज है कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ अभी हमने जो सीन देखा उसमें बुद्ध ने क्या किया, उसने क्रिएट कर दिया कम्युनिकेशन गैप। फिर अब बात करते हैं, बुद्ध जब रेट्रो चला जाता है, मतलब उल्टा चलने लग जाता है बुद्ध, तो फिर तो और कम्युनिकेशन बिगाड़ने में उसका 100% रोल होता है। वो जानबूझ के ऐसी चीजें आपसे कहलवाएगा जो आप नहीं कहना चाहेंगे। ये नहीं है कि वो आपके दिमाग में बातें डालता है, ये नहीं है। आपके दिल में जो गुस्सा होता है ना, वो पेंट अप गुस्सा जो होता है ना, मतलब आप अगर किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो कई बार आप गुस्से को दबा लेते हैं ना। चलो जाने दो, ये गलती भी माफ, वो गलती भी माफ, वो भी माफ, वो भी माफ, वो भी माफ, ठीक है। लेकिन जी जब जी। गुस्सा आया तो आपका क्या होता है, सारी उसकी गलतियां स्क्रीन प्ले की तरह आपकी आंखों के सामने आ जाती है। इसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। सडनली हीरो का विलन हो जाता है। हम्म। फिर जब आप चिल्लाना शुरू करते हो, मर्क्यूरी ने क्रिएट कर दिया कम्युनिकेशन गैप। अब फिर आ गए मार्स, मंगल। नाम तो मंगल, काम सारे दंगल वाले। ठीक है, ये आ गए अब बीच में, है ना। अब ये जो आए, इन्होंने क्या किया, आपको ओवर एग्रेसिव बना दिया। इनकी दशा चल गई गलती से, मतलब आपकी दशा वैसे ही खराब, शनि की तो चल ही रही है, साथ में मंगल की अंतर्दशा, ऊपर से आपका बुध रेट्रो। तो हुआ ये कि बुध तो गया उल्टा, उसने क्रिएट कर दिया कम्युनिकेशन गैप। राहु की दशा, सूक्ष्म दशा एक चल रही है, दशाएं होती है 3-4 तरह की हैं। तो सूक्ष्म दशा कुछ चल रही है, तो राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, आपका टेक्नोलॉजी आपने यूज कर लिया, बॉयफ्रेंड को आ गया डाउट, है ना। फिर लेकिन आगे दादी जी, मंगल की दशा। अच्छे लोगों को जैसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, इसके लिए मैं अपने जो भी हम लोग प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति भी दादी जी से डायरेक्ट कंसल्टेशन लेनी है तो आप लिंक दे रखा है, उससे जाके अपना नाम नंबर ईमेल आईडी, मतलब अपनी डिटेल्स है वो वहाँ दे दीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी ईमेल आईडी नाम नंबर दे सकते हैं, हाँ, या और कर मैं आप सकते लोगों हैं। के कुछ यस एंड नो क्वेश्चंस मैं जवाब दूंगी। लेकिन जी जी मुझे, जी। मैं ये चाह रही थी पहले कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए आपको, ताकि हमारी टीम वेबिनार का आपको जो, कॉन्टेक्ट करेगी उस चीज के लिए। हाँ, और ये वेबिनार का जो जो मंशा है ना हमारी इस वेबिनार को कंडक्ट करने में, ये सक्सेसफुल हो जाए कि लोगों को पता चल जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। कहना तो इसके लिए चाहता मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली। डिटेल में घुस गई। ठीक है, लेकिन चलिए मैं आपको ये जो मैं बोल रही थी मंगल जी के बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हाँ इनका हाँ जो प्रभाव है ना, ये बड़ा डेंजरस है। ठीक है, ये आपके दोनों तरह के रिश्तों में प्रभाव डालते हैं। एक तो आपकी शादी को तो करते डिले हैं ये, ठीक है। अब ये जब जाके बैठ जाते हैं चौथे या 8वें घर में, तो ये आपको मंगलिक बनाते हैं। ठीक है, और जब मांगलिक ये आपको बनाते हैं, तो वहां पे आपको जब आपकी शादी करनी होती है, तो या तो आपकी शादी में बहुत ज्यादा देरी आती है, या फिर शादी में अड़चने आती है, रिश्ते नहीं मिलते। तो उस टाइम में आपको करना ये चाहिए कि इसकी एक रेमेडी होती है जो हम सजेस्ट करते हैं सबको। वो रेमेडी करने से क्या होता है, ये जो मंगल है इसका जो थोड़ा दोष है वो कम हो जाता है। लेकिन हम ये जरूर रेकमेंड करते हैं कि एक मांगलिक लड़का एक मांगलिक लड़की से शादी करे तो ही बेटर है। क्योंकि मंगल के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है विवाह के उपरांत भी। ठीक है, हाँ, अगर आप गलती से एक नॉन मांगलिक एक मांगलिक पर्सन से शादी कर लेती है, तो स्पाउस की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, बीमारी के चांसेस होते हैं, बच्चा ना होने के चांसेस भी होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं।
तो उसकी होती हैं अलग अलग रेमेडीज, वो हम मतलब डिटेल में जब हम कंसल्टेशन देते हैं तो उस टाइम में हम एक एक इशू को हम एड्रेस करते हैं वहां पे, क्योंकि हम कुंडली थोड़ा बारीकी से देखते हैं ना। देखिए, आपसे जब हम कंसल्टेशन लेते हैं, आपको हम कंसल्टेशन देते हैं, तो वहां हम कोशिश करते हैं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाएं, है ना। आपकी संतुष्टि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम इंपॉर्टेंस है उसका, क्योंकि अगर हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप हमारे पास क्यों आएंगे, एग्जैक्टली। है ना। तो आप कुछ तो ये हमारे ऊपर विश्वास रखकर ही आ रहे हैं ना हमारे पास, कि चलो ये जो मैडम है या ये जो गुरुजी हैं ये मदद करेंगी, ये मतलब बताएंगी कुछ सही तरह से, हमें भी दिशा निर्देश बताएंगी, जिससे हम मतलब अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे, है ना। तो बात भी हम वही कर रहे हैं, क्योंकि ये हॉट बर्निंग टॉपिक है ये। रिश्तों का जो गणित है ना, ये जिंदगी भर चलता है, बिगड़ता है संभलता है, बिगड़ता है संभलता है, लेकिन संभालने का तरीका अगर आपको आ जाए तो आपकी लाइफ बहुत ही बेटर होती है कंपेयर टू पीपल हु डोंट नो थिंग्स, है ना। अब जैसे मैं बात कर रही थी मंगल की, तो ये तो शादी में तो डिलेस इसने क्रिएट कर दिए, ये एक अलग चीज है। लेकिन अभी हम एक रिलेशनशिप की सिचुएशन की बात कर रहे थे ना, अगर हम उस पे आए तो पहले शनि ने क्रिएट कर दिया डिस्टेंस, राहु ने क्रिएट कर दिया शक, बुध ने क्रिएट कर दिया कम्युनिकेशन गैप, बीच में आ गया मंगल। अब मंगल ने किया ये कि मंगल ने क्रिएट कर दिया एंगर इश्यूज, है ना। तो फिर क्या हुआ रिश्ते का। अब आप सोचो कि शक तो आ गया, नाराजगी आ गई, कम्युनिकेशन नहीं है ठीक, एंड एंगर इश्यूज आ गए। अब बोलो आपके रिश्तों का क्या होगा। ब्रेकअप, ब्लॉक करना, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, होता है ना। अब इसको कंट्रोल कैसे करें। फेवरेट चीज जो सभी को जाननी है, सब आतुर बैठे होंगे, अरे तुमने इतना हमें बता दिया कि रिश्तों में क्या क्या हो सकता है, कंट्रोल करने का तो बताओ, नहीं तो हम मैनेज कैसे करेंगे। वेबिनार सुनने बैठे हैं, हमको बताओ बताओ, हम नोट करते हैं करके। तो चलो मैं बताती हूँ कि कैसे कंट्रोल करना है। अब मंगल के मामले में लेट अस टेक वन वन प्लैनेट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मंगल के मामले में हम क्या करते हैं कि मंगल की जब हम रेमेडी देते हैं तो शादी के लिए तो हम ये बोलते हैं कि आप 14 मंगलवार जो है हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि मंगल का जो इष्ट देव है वो है हनुमान जी। एग्जैक्टली। हाँ, तो उनको आप अगर प्रसन्न कर लेते हो तो आपकी आधी बाधाएं सॉर्ट आउट हो जाती है। तो हम शादी के मामले में हम ये बोलते हैं कि आप 14 मंगलवार जो है हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंगलवार का व्रत रखिए अगर आपको मंगल दोष ज्यादा है, जो कि हम कुंडली देखकर बता पाते हैं, ठीक है। या फिर आपकी शादी में अगर अड़चन आती है तो 14 मंगलवार आप मंगलवार का व्रत रखिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, लाल कपड़ा चढ़ाइए या लाल मिठाई चढ़ाइए। अब लाल मिठाई में आ गया आपका वो बूंदी का लड्डू आ गया, है ना, लाल पेड़ा आ गया, ये आप चढ़ा सकते हो। या फिर आप लाल कपड़ा, जो है हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आप लाल रंग में कुछ भी कर दो, लाल फूलों की माला उनको समर्पित कर लो, वो बड़े खुश हो जाते हैं पूर्ण श्रद्धा से, ठीक है। और वो प्रसाद आप जो है वो चढ़ाते हो, आप बंटवा दो वहां पे। लेकिन मंगलवार को जब आप मंदिर जाएं तो अगर वहां पे पहले से किसी का दिया हुआ प्रसाद बट रहा हो वो मत खाइए, क्योंकि संभवतः वो इंसान भी रेमेडी किया होगा, तो उसका दोष आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर है। बाकी ये एक हम रेमेडी देते हैं, ये बहुत सही चलती है बहुत लोगों के केस में। मेरे कुछ क्लाइंट्स के केस में तो मैंने शादियां करवाई हैं, मैंने तो शादियां करवाई हैं लिटरली। एक क्लाइंट के केस में मैं बताऊं, ये मेरा अचीवमेंट रहा है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से बैठ के शादी के मंत्र पढ़ के शादी कराई है, पर्सनली मैंने किया है ये फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट्स। उनका मतलब रिक्वेस्ट था कि ये रिश्ता जोड़ने में आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है गुरुजी, हम चाहते हैं कि शादी भी आप ही करो। तो शादी की विधि मैंने कराई, वो मेरे लिए बहुत सही एक्सपीरियंस, बहुत सही एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो। क्योंकि मेरा मतलब मन जो है ना वो भाव विभोर हो गया, मुझे लगा भगवान ने पता नहीं मुझे क्या पावर दे दिया है कि दो लोगों के रिश्ते का जो है ना वो मेरे मेरे हाथ से हो रहा है। लेकिन डर भी मुझे बहुत लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास बैड लक आ जाए, मेरे को वो भी डर लग रहा था।
कि मेरा हाथ अच्छा रहे, मैंने मतलब पूरा प्रार्थना करके कराया है, जो भी मतलब विधि विधान पूर्वक सब कुछ, तो मैंने वो कराया है। तो ऐसा ये हम देते हैं, ठीक है। और अगर कोई मांगलिक है तो हम पहले बोलते हैं कि या तो आप मांगलिक से ही करो। दूसरा, अगर आपको मंगल बहुत ज्यादा, आप मांगलिक की आपकी एक दशा होती है, मतलब मांगलिक जो है ना, एक एक ऐसा टर्म है जिसमें थोड़ी बारीकियां हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो आंशिक मांगलिक होते हैं, मतलब थोड़े से होते हैं, उनको पूर्ण मांगलिक नहीं होते हैं वो, ठीक है। और कुछ आंशिक होते हैं ना मांगलिक। आंगिक आंशिक मांगलिक, हाँ। तो वो है ना, वो मंगल दोष की कैटेगरी में आता है, तो उसको ना हम निवारण कर सकते हैं रेमेडी से, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं लोग ना जिनका मतलब मंगल दोष इतना भारी होता है कि फिर उनका मतलब बड़ी रेमेडी करनी पड़ती है। तो जो बड़ी रेमेडी है उसमें क्या आता है, पीपल के पेड़ से शादी कराते हैं। बिगाड़ रहा है रिश्ते, जो कौन सा ग्रह बिगाड़ रहा है ये तो पर्सन टू पर्सन, हम जब कुंडली देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली किसकी जिंदगी में किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जेनरिक, कि ओवरऑल किस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं यहाँ बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्टली किसी से डील नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट में ये कंसल्टेशन नहीं है ना, कि मैं चेक करके ये बताऊं कि स्पेसिफिकली किस पे क्या असर हो रहा है ग्रह का, है ना। लेकिन ये हम जनरली बता रहे हैं कि सभी से ओवरऑल ग्रह क्या असर दिखाते हैं। तो मंगल का जब हम कह रहे थे, एक तो मैंने बोला आंशिक मंगलिक है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप क्या बोलते हैं, आप जो फॉर्म है वो दिया, मतलब पूर्ण मांगलिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मांगलिक होते हैं। उनमें हमने यार ये बोला कि एक तो आप शादी मंगल से मांगलिक पर्सन से कीजिए, ठीक है। और दूसरा जो रेमेडी वो हम पीपल के पेड़ से विवाह कराते हैं, जो हम क्या बोलते हैं भगवान विष्णु से विवाह कराते हैं, विष्णु विवाह बोलते हैं जिसको, है ना। वो हम जो कराते हैं उससे भी उसका निवारण हो सकता है, एक तो ये है। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी जेमस्टोन रेमेडीज। और हम ये बोलते हैं कि जिनको मंगल बहुत भारी है ना और जिनकी दशा चली हुई है, वो एक तो बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि उनको एक्सीडेंट प्रोन कहा जाता है, उनका एक्सीडेंट होने का चांस होता है, चोटें लगने का चांस होता है, इंजरीज का चांस होता है। और सीधे हाथ में चांदी का कड़ा, बहुत ज्यादा अगर जिसको एंगर इश्यूज होते हैं, 20 या 40 ग्राम के बीच का चांदी का कड़ा पहनने के लिए बोलते हैं सीधे हाथ में। वो बैंगल नहीं होना चाहिए, ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए, 20 से 40 ग्राम का चांदी का कड़ा ही सही होता है। और आया है कि मेरा पार्टनर मुझे इमोशनली समझते नहीं, इसका कारण ये, इसका कारण कुंडली में है, बिल्कुल है। अगर मैं आपके पार्टनर की कुंडली देख लूं तो शायद मुझे ये पता चलेगा उनके बारे में कि उनका ये एटीट्यूड ऐसा क्यों है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो नेचर के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ एक्सप्रेस करने की बात आती है, जहाँ इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात आती है, वहां मार खा जाते हैं। जानते हैं क्यों? शनि के प्रभाव से होता है, ग्रहों के चलन पे होता है, ग्रहों की दशाओं पे होता है, ग्रहों के गोचर पे होता है, कि किस तरह चल रहे हैं, उनके रेट्रो होने पे होता है, उनके फॉरवर्ड होने पे होता है, सारा कुछ ग्रहों पर ही है। क्योंकि आपकी जो कुंडली है जो आप हमें दिखाते हैं कंसल्टेशन के टाइम पे, वो जो कुंडली है वो आपके जन्म से लेके मरण तक का ब्लूप्रिंट है। यहाँ तक अच्छा। कि मैं, हाँ। नमस्कार हाँ आरती जी, अभिषेक मैं बोल। अभिषेक बोल रहा हूँ। और मैं ये नमस्ते। जानना चाह रहा था कि आपको मतलब कई लोग बोलते हैं कि शनि के लिए वो लोहे का छल्ला पहनने के लिए उंगली में, तो उसका क्या रीजन है, या उसका कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, लोहे का छल्ला हम तभी बोलते हैं पहनने के लिए जब और रेमेडीज काम नहीं आती हैं। तो शनि की कुछ सिंपल रेमेडीज भी हैं। और नॉर्मली मैं कोई ज्वेलरी या चीज, ऐसी चीज अभी कभी प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ जो मतलब दिक्कत हो पहनने में या कैरी करने में ना, मैं उनको साइंटिफिकली बताती हूँ। तो जहां तक शनि के प्रभाव को सही करने की बात है ना, तो एक रेमेडी ये भी है कि आप 14 शनिवार जो है ना, शनिदेव के मंदिर जाके काला तिल जो अच्छा। होता है ना, उसका 20 ग्राम का पैकेट आप मंदिर में समर्पित कर दीजिए, दान मत कीजिए, चढ़ा दीजिए शनिदेव को। अच्छा। हाँ, एक चीज ये है। लेकिन आप तेल मत चढ़ाइए शनि पे। लोग क्या करते हैं ना, शनि के प्रभाव को उतारने के लिए तेल चढ़ा देते हैं, वो गलत चीज है। तेल अगर आप चढ़ाएंगे तो उल्टा शनि को चढ़ा लेंगे आप अपने ऊपर ना।
शनि को प्रसन्न नहीं करना है, शनि को बोलना है भाई मैं चाह रहा हूं कि आप अपना प्रभाव कम करो ताकि मेरी जिंदगी सही चले। दोनों में अंतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज ये। दूसरा, शनिवार के दिन आप काला रंग बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि इससे आप शनि को चढ़ाएंगे, शनि को उतारेंगे नहीं। हम्म। हाँ, उसके अलावा लोहे की चीजें भी, शनिवार को आप लोहा मत खरीदिए। अगर हम्म। आप हाथ में लोहा पहनते भी हैं तो शनिवार को निकाल कर रख दीजिए, शनिवार के दिन मत पहनिए। अच्छा, नहीं कई लोग बोलते हैं कि हम्म। लोहा पहनने से थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। नहीं नहीं, वो मतलब बेस्ड ऑन कुंडली पे, बेस्ड ओके। ऑन शनि का क्या समय चल रहा है। जैसे दशा में प्रभाव को कम करने का एक तरीका है, ढाइया चल रही है तो एक तरीका है, साढ़े साती चल रही है तो एक और तरीका है। तो हर चीज का अपना अपना टाइमिंग, अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी है एक्चुअली शनि के लिए। ओके। हाँ, लोहे की रेमेडी देते हैं लेकिन वो बेस्ड ऑन सिवियरिटी देते हैं एक्चुअली। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते शनि का प्रभाव उतारने के लिए, तब हम आपको बोलते हैं लोहा पहनो। अच्छा हाँ, अगर आप और कुछ कर सकते हैं तो इससे इजी रेमेडी बताऊं मैं। आपके घर में जो वर्कर क्लास के लोग आते हैं ना, उनको खुश रखिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे अभी त्योहार आ रहे हैं ना अपने, हम्म। ये दशहरा दिवाली आया है ना, ये सब। जी जी। उस समय पे ना जब आपके घर में जो वर्किंग क्लास के लोग आते हैं ना, बेचारे हालात के मारे लोग, हम्म। उनको आप कुछ गिफ्ट दे दीजिए, मिठाई का बॉक्स दे दीजिए, थोड़े से पैसे दे दीजिए उनको। उनको थैंक यू बोल दीजिए। मुन्ना भाई हम्म। एमबीबीएस सबने देखी होगी ना पिक्चर, कितनी पॉपुलर है ना। सबने देखी होगी ना। गले लगा के देखिए वर्किंग क्लास के लोगों को, मैं आपको दावा करती हूँ कि आपके शनिदेव जितने प्रसन्न होंगे ना, उनके सारे पॉजिटिव्स आपको मिलेंगे। वो आपको इतना प्यार करेंगे, कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे। अगर आप अपने वर्किंग क्लास को खुश रख लो ना, कभी उन पे नाराज मत होइए, कभी मत चिल्लाइए, कभी उनको रुलाइए मत। अगर आप उनको रुलाएंगे, उनकी प्रताड़ना करेंगे, तो शनि देव नाराज होंगे। अगर आप अपने कर्म सही नहीं रखेंगे, शनि देव नाराज होंगे। अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से नहीं मैनेज करेंगे, मिसमैनेज करेंगे, अगर आप दूसरों को परेशान करेंगे, शनिदेव नाराज होंगे। और अगर आप ये चीजें अवॉइड करेंगे, अपने कर्म को सही रखेंगे, शनिदेव आपको बहुत प्यार करेंगे। मैं तो उनको बड़े पापा बोलती हूँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो उनका मतलब आशीर्वाद है डायरेक्ट। मुझे लोहा पहनने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो एस्टैब्लिश्ड हूँ बिकॉज ऑफ हिम। उन्हीं का काज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको बता रही हूँ ना कि वो उनको कैसे खुश करना चाहिए, वो भी सुन के खुश हो रहे होंगे। धन्यवाद धन्यवाद आपके। ठीक है, और अगर आपका सवाल हो तो पूछिए बिल्कुल। एक और आया सवाल मेरे पास, एक मिनट। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हर छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है और बाद में हम दोनों ही पछताते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो कारण हैं। एक तो आप दोनों के एटीट्यूड में अंतर, आप में से एक पर्सन होगा जो बुद्ध की तरह बच्चा जैसा होगा, यानी कि थोड़ा सा इमेच्योर कह लो, है ना, जिसको मतलब बहुत सारी उम्मीदें हैं रिश्तों से। और दूसरा पर्सन जो होगा वो शनि देव की तरह शांत होगा एकदम। आपने यश चोपड़ा की पिक्चर देखी है? यश चोपड़ा की पिक्चर है बॉलीवुड। यश चोपड़ा की पिक्चर देखी है? वो जो ठंडे ठंडे बर्फीले पहाड़ जो आपने देखे हैं ना, उसकी ठंडक होती है शनिदेव में। तो ये रिश्ते में गड़बड़ क्यों आ रही है ना, कि एक पर्सन जो है वो मर्क्यूरी की तरह चंचल है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो शनिदेव की तरह ठंडा है। या फिर ये हो सकता है एक पर्सन जो है वो सूरज की तरह गर्म है, डोमिनेटिंग है। दूसरा पर्सन जो है वो शनिदेव की तरह ठंडा है। गर्म ठंडे के चक्कर में आ गई दिक्कत। एक तरीका बताती हूँ इस रिश्ते को संभालने का, स्पेशली लड़कियों के लिए। जब आप किसी रिश्ते को संभालने जाएं और आप जानते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो ज्यादा मेच्योर्ड है, आपसे एज में थोड़ा सा गैप है, उसकी थिंकिंग आपसे थोड़ी सी आगे की है, वो थोड़ा मतलब आपको इसलिए इमोशनली अनअवेलेबल है क्योंकि वो प्रायोरिटीज देख रहा है, लंबा आपका रिश्ता मैनेज करना चाहता है, कमिटमेंट वाला है, तो आप अपने रिश्ते को कभी सूरज बन के मत चलाइए। क्योंकि सूरज क्या करता है, ईगो लेके आता है। तो जब ईगो आता है तो छोटी सी छोटी चीजें आप बड़ा बना के देखते हो उसको। माइक्रोस्कोप पता है ना।
यार एग्जैक्टली। अलग बात। हाँ, सूक्ष्म दृष्टि से जब आप कोई चीज को देखने लगोगे तो क्या होगा, छोटी चीज भी बड़ी हो जाएगी ना वहां पे, तो फिर ये आ छोटी जाता, छोटी 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 लड़ाइयां ही बड़ी बन जाती है फिर बड़ी हो उनमें। जाती। हाँ, हाँ। तो आपको अगर किसी शनि जैसे पर्सन के साथ अगर चलाना है तो आप उसको वीनस बन के चलाइए रिश्ते को। वीनस जो है ना, वो शनि की महबूबा है। शनि अगर पति है तो वीनस पत्नी है। शनि अगर एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, तो वीनस गृहिणी है। शनि अगर मेहनत करके वर्किंग क्लास का अगर आदमी है, हाथों में छाले लेकर आ रहा है, तो वीनस जो है ना, अच्छा, वो है। राखी जी, जो शनि होता है वो नेगेटिव इफेक्ट ही देते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट भी पॉजिटिव देते हैं? बहुत रहते हैं, बता रही हूँ, पॉजिटिव भी बताते हैं उनका। नेगेटिव ये है कि वो क्रिएट करते हैं डिलेस। पॉजिटिव पता है क्या है, कमिटमेंट देता है शनि। आपको सूरज बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन सूरज में ईगो है। ये बहुत एग्जैक्टली। आपको मर्क्यूरी बहुत कम्युनिकेशन में सक्षम लगेगा, लेकिन मर्क्यूरी इमेच्योर है। आपको चंद्र जो है वो बहुत इमोशनली वल्नरेबल लगेगा, लेकिन चंद्र जो है उसमें मूड स्विंग्स है, एक्लिप्स के टाइम में मूड स्विंग्स आ जाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में सेफेस्ट मार्स जो है वो मंगल जो है ना, आपको मैजिकल लगेगा। डिफेंस वाले सारे मंगल ग्रह वाले होते हैं, डिफेंस वाले, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले, कितने हैंडसम होते हैं वो दिखने में। आप जानते हो क्या करते हैं अपने वाइफ्स के साथ? मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उन्हीं के घर में पाए जाते हैं, उनके गुस्से की वजह से, मोस्टली। हाँ, तो वही वो आते हैं हमारे पास पूछने कि मैम मेरे मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन आया। हाँ सर, देबशीष सर, मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। मैं समझ गई हूँ आपकी आपका क्वेश्चन। मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ उसका जवाब। हाँ, तो ये चीज है। तो शनि जो है वो आपको कमिटमेंट देता है। वो हार्ड वर्किंग है, वर्किंग क्लास का आदमी है, वो मेहनत करता है, वो मजदूर आदमी है। वो एम्बिशन को भी साइड में रख देगा। अगर आप एम्बिशियस है ना कि आपको अपने करियर में राज करना है, तो बोलेगा नहीं बेशक तुम आगे चले जाओ, मैं क्लरिकल पोस्ट पे ठीक हूँ, मुझे चलेगा, मुझे सैलरी से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है एम्बिशन से। वो आपकी नौकरानी नहीं आएगी ना, आपको ऑफिस जाना होगा। आप देख रहे होंगे आपके हस्बैंड जाके बर्तन मांज रहे होंगे कि मेरी वाइफ को तकलीफ ना हो। ये होते हैं शनि। तो अब आप समझे इनका दूसरा रूप ना। ये डिलेस तो करते हैं, लेकिन ये प्यार भी उतना ही करते हैं। इनके प्यार को समझना आना चाहिए आपको। तो इनके साथ निभाना हो तो आप सूरज बन के मत निभाइए, चंद्र बन के मत निभाइए, क्योंकि चंद्र में इमोशंस उछाल मारेंगे, सूरज में ईगो आएगा, मंगल में एग्रेसिवनेस आएगा, बुध में आप इमेच्योर हो जाएंगे। आप बनिए वीनस। अगर हमारे कर्म सही रहते हैं तो क्या ये चीज है कि हमारे ग्रह भी सही ही रहेंगे, उनका बिल्कुल इफेक्ट भी सही पॉजिटिव रहेंगे। रहेगा हमारे ये लिए? आपका बहुत अच्छा सही सवाल है। बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि हमारे ग्रहों को हम परेशान करते हैं, वो हमें परेशान नहीं करते हैं। हम उनको प्रताड़ित करते हैं, हम अपने कर्मों से उनको बिगाड़ते हैं, वो नहीं करते हैं। वो बेचारे तो सीधे साधे हैं, उनको क्या पड़ी है। वो तो प्यार करते हैं हमसे, वो तो हमारे बेस पे चलते हैं। ओके, तो वो जैसे हमारे। अभी जो ये, एक शन ने क्वेश्चन किया है, जैसे उनकी हेल्थ डिस्टर्ब रहती हाँ है, हाँ हाँ, एसिडिटी पेन गैस्ट्राइटिस। रहता है, गैस रहती है, हाँ, ये तो सारी इसके चीजें लिए मैं अगर आपको रेमेडी मैं बताती हूँ। बॉडी में कोई चीज है तो ये भी एक ग्रह का ही दोष है, मतलब कुछ ग्रह ना का कुछ ही दिक्कत दोष है। आ रहा है यहाँ पे इनको। सर आप एक काम करिए, देखिए स्पाइसी खाना मत खाइए, देवाशीष जी। आप अनम्यूट कीजिए, देखिए आप स्पाइसी हाँ खाना हाँ मत खाइए, ठीक है। हाँ हाँ आपको हाँ मिर्च मसाले का मतलब बहुत तलब है, आप मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, ठीक है। आप बंगाली है शायद, बंगाली हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ तो हाँ मछली हाँ खाते हैं ना, बहुत पसंद है ना मछली आपको। हाँ 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 हाँ। हाँ, समझ ना रही हूँ। लेकिन लेकिन हम मछली कम खाते हैं अभी। हाँ, वेजिटेबल ज्यादा खाता है, वेजिटेबल्स वेरी ज्यादा गुड। खाता है। नहीं नहीं, आप मछली खाइए, मैं कम, बता रही हूँ ना, आप मछली खाइए। कमती खा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, आप खाइए, मछली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म मैं बस आपको बताती हूँ हम्म कैसे खाना है, आप वैसे खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म देखो, अगर हम्म आपको प्रॉब्लम हो रही है ये पेन एसिडिटी गैस्ट्राइटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे हैं ना। मछली हम्म जो है अगर आप दही में बना के अगर खाएंगे, अगर दही का हम्म उपयोग करेंगे तो सही हो हम्म जाएगा।
क्योंकि हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं, आपका जो सूर्य है ना वो बहुत प्रचंड हो रहा है जब आप मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा। स्टमक रिलेटेड इशू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम्म। हम आपको बैलेंस कर रहे हैं वीनस से। ठीक है, अच्छा। वीनस यानी शुक्र से हम बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप दही ज्यादा खाएंगे तो हम्म। आपका शुक्र जो है वो ठीक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, अच्छा आपके स्टमक इश्यूज को बैलेंस कर देगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है, समझ गए आप। और तो सूर्य जब आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप में ईगो इश्यूज लेके आता है। उसके कारण से आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस है। हम्म। तो आप एक काम कीजिए, आप बैठकर अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, जिनसे आपकी दिक्कत आ रही है उनसे बैठ के बात कीजिए, चीजों को समझिए, उसको सुलझाइए, उसको ईगो इशू मत बनाइए। ठीक है, हम्म। अल्टीमेटली देखिए नुकसान आप ही का है। हाँ हाँ। अगर आप प्रॉब्लम को और बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर नुकसान आप ही का है ना। अगर हम्म। वही आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, ज्यादा दिन चलेगा, है ना। लेकिन आपस में तो सॉर्ट आउट होता नहीं है, तो यही तो मतलब वो अपना रास्ता पर चल रहा है, मैं हमारा ईगो लेके चल रहा हूँ, यही तो बात है ना। तो हाँ, दोनों समझ अलग रहे हैं। अलग, मतलब कोई किसी को तो कुछ छोड़ना चाहिए ना, मतलब सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो हाँ ये हाँ, सैक्रिफाइस होता नहीं है। देखिए ऐसा है। आप, हाँ तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से मैं इस चीज की बारीकी को समझूं और मतलब हम्म। देखिए, मेरे को आपको इसको बारीकी से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना डिटेल कंसल्टेशन मुझे लेनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे हम्म। देखनी पड़ेगी आपकी वाइफ की कुंडली भी, कि उनका क्या ग्रह चल रहा है, उनका किस ग्रह की दशा चल रही है, उनका कौन सा हम्म। ग्रह प्रबल है, कौन सा जो है वीक है, वो मुझे हम्म। थोड़ा देखना पड़ेगा। जब मैं ये दोनों चीजें को देख के मैं बताऊंगी ना, तो मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने रिश्ते को बेहतर बता सकते हो। ठीक है ना, तो लेकिन उनकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, हॉरोस्कोप चेक करना है। चेक करना पड़ेगा, जैसा यस। और हाँ, क्या पाम पाम रीडिंग, नहीं पाम हॉरोस्कोप रीडिंग ना। नहीं, पाम रीडिंग नहीं, अच्छा कुंडली कुंडली, जो अच्छा हॉरोस्कोप अच्छा, होता है ना। कुंडली। हाँ हाँ, हाँ। दोनों की आप जब कंसल्टेशन के लिए बुक करेंगे तो दोनों की हम्म। आप कुंडली लेके आइए। मैं दोनों हम्म। को डिटेल में चेक करके मैं आपको बता सकती हूँ कि किस ग्रह से किसका तालमेल कहाँ बिगड़ रहे, सो दैट हम उस रेमेडी के माध्यम से उसको वहीं एड्रेस कर देंगे ना। तो अल- अभी जो हेल्थ इशू का जो है, तो हम्म, हेल्थ इशू में कौन सा, मतलब वेनस का बुध जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्या शुक्र मतलब शुक्र, हाँ, वीनस को स्ट्रांग करना है, वो दही से स्ट्रांग होगा। आप जितना हो सकता है दही से रिलेटेड चीजें खाइए। जैसे अच्छा छाछ अच्छा। होती है, छाछ पीजिए, दही खाइए। ठीक है। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट तो ज्यादा खाता नहीं है उसमें, और गैस फॉर्म हो जाता, क्योंकि मिल्क हाँ, तो प्रोडक्ट तो मिल्क होता। मत लीजिए, दूध की हाँ जरूरत हाँ नहीं है, दही हाँ। खाइए। दही से आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपको जो मछली पसंद है उसकी भी हम्म। रेसिपीज बहुत सारी दही से बनती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो रेसिपीज आप थोड़ा ट्राई कीजिए, तो दही जो है उसमें मिर्ची मसाले को बैलेंस करेगा। और ये जो बैक पेन हो रहा, मतलब बोन का, हाड़ का जो ये जो हो रहा बहुत, हम्म। एक हर टाइम होता है, इसके साथ स्पॉन्डिलिसिस जो है हेल्थ का, ये कैसे सॉल्व होगा बोलिए तो, ये कैसे एक तो होता। ये है, देखिए इसके इससे कई कारण हो सकते हैं। इसमें हो सकता है कि अगर मैं आपका कंसल्टेशन में अगर आपकी मैं कुंडली देखूं तो शायद हम्म, मुझे पता चले कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मेरे अनुमान। के लिए ये पूछ रहा है, ये किस लिए हो रहा, मतलब कोई जैसा है, किसी का इफेक्ट है, कोई ये मंगल का हो सा- सकता है सर, ये हाँ? मंगल का हो सकता है, क्योंकि मंगल का इफेक्ट हो सकता है। मुझे देखना अच्छा पड़ेगा आपकी कुंडली, जैसे कि अभी शिवन्या जी ने बताया, मुझे आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की आपकी एग्जैक्ट पोजीशन और किस डिग्री पे मंगल आपका बैठा हुआ है उस पर डिपेंड है आपका बैक पेन। अच्छा तो अच्छा ऐसे अच्छा। में यहाँ से मतलब नहीं बता सकती, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे सामने नहीं है ना। तो मैं वो जब देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, आप आइए मेरा कंसल्टेशन। मेष राशि है, वृश्चिक लग्न है, अश्विनी अच्छा, नक्षत्र है। नहीं वो भी हाँ खैर ठीक है आपकी बात, लेकिन यहाँ मैं हाँ बना के नहीं कर सकती। तो हाँ, आप नहीं अपना नहीं वो। हॉरोस्कोप, अपने वाइफ का हॉरोस्कोप लेके आइए, आपकी सारी प्रॉब्लम का आप पूछिए, हम मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। और आपको मैं अच्छा क्विक रेमेडीज दूंगी, आपकी सारी परेशानियां सॉर्ट आउट हो जाएंगी, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है, ठीक है सर। ओके जैसे ओके। कुंडली में जो भी ग्रह या जो भी राहु केतु इधर से उधर है, वो सारी चीजें वहीं से मिलती है। तो हाँ आपको ना प्रॉपर इसके लिए एक बार राखी जी से अपना कंसल्टेशन बुक कराना होगा, जिससे आपको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको
लाइफ से लेके हैं, फैमिली से लेके हैं, या आपकी हेल्थ से लेके हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मिलेगा आपको। इसमें क्या क्या आता है, आपके रिश्तों का तो आता ही है, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है इसके प्रॉब्लम्स का भी, ये भी हम बात कर सकते हैं कंसल्टेशन में। हम कंसल्टेशन देते हैं बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, हीलिंग इश्यूज का। जैसे किसी के घर में कोई इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर की बाई चांस डेथ हो गई, लोग डील नहीं कर पाते उस चीज के, तो हम वो भी हम काउंसलिंग करते हैं उनकी, उनको उनके लिए उस चीज के लिए भी हम रेमेडी बताते हैं कि कैसे वो इन टर्म्स आ जाए आप उस आप तकलीफ। क्या स्टोन देते हैं, स्टोन प्रोवाइड करते हैं, स्टोन? नहीं, देखिए, स्टोन के लिए। डिपेंड करता है देवाशीष जी, डिपेंड हाँ। करता है, क्योंकि क्या है ना, हर चीज के लिए ना मंदिर की रेमेडी सही है और ना ही स्टोन। क्योंकि अच्छा मंदिर अच्छा। की रेमेडी हम सिर्फ हिंदूज को दे सकते हैं, हम किसी मुस्लिम क्लाइंट को मंदिर की रेमेडी नहीं दे सकते, राइट? तो सेम हम्म। वे स्टोन भी हम किसी किसी को दे सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है हम वहीं देते। लेकिन मैं हम्म कोशिश यही करती हूँ, मैं कैसे डिफरेंट हूँ, आपको मार्केट में बहुत एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, लेकिन हम्म मैं इसीलिए अलग हूँ क्योंकि मेरी रेमेडीज जो है वो बहुत साइंटिफिक होती हैं, फॉलोएबल हम्म होती हैं वो रेमेडीज। तो हम्म। वो आप रेमेडीज जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा वैसा कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपको स्टोन से भी ज्यादा इफेक्टिव होगा याद होगा, आपको। हाँ। हाँ, हमारा और बहुत खर्चा भी जल्दी कमती होगा। खर्चा भी कमती होगा। खर्चा भी कमती होगा इसके लिए, यस, यस। दोनों साइड का। हाँ, हाँ। यस, दोनों साइड से आपको फायदा, देखिए मेरा मेरे हम्म। मेरे ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका खर्चा भी कम होगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। जैसे एंड आप बोला था शनि का क्या क्या इफेक्ट है, जैसे आप हाँ, बोला था घर वाले हाँ, जो काम करना है वो काम करते हैं, वो सर्वेंट हाँ, लोग को हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, हेल्प करना है, ये सब बोलता, वही हाँ, सब। मतलब हाँ यही जी, सब करने से स्टोन क्विक इफेक्ट हो जाता ना, इसका इफेक्ट हाँ, क्विक हाँ, आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टोन का हम्म, इफेक्ट शायद थोड़ा कम टाइम का, थोड़ा टाइम बाद आपको देखने मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको हम्म, बता रही हूँ ना, आपको इमीडिएट आपको इफेक्ट देखने मिलेगा कई बार। आप एक हम्म, बार ये अच्छी अच्छी चीजें करना शुरू कर दो ना अपने वर्किंग हम्म, क्लास के साथ, हम्म, तो आपको हम्म, इमीडिएटली आपके शनि का जो वो जो आपको जो उग्र रूप दिख रहा है ना, वो हाँ शांत। हाँ हाँ। हम्म, समझ गए आप? हाँ, और कई बार क्या होता है, पुराने हमारे कुछ कर्म होते हैं उसके कारण से भी शनि देव जो है वो प्रताड़ित होते हैं, तो उनका उग्र रूप हमारे सामने आ जाता है। तो हम्म, अपने कर्मों को कैसे क्लेंस करना है मैं वो भी चीज बताती हूँ, मतलब कंसल्टेशन में होती हैं ये सारी बातें, हम्म, कि हम कैसे क्लेंस करते हैं, कैसे ट्रॉमा हीलिंग कैसे करते हैं, किसी को अगर तकलीफ है, किसी को मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी पास्ट लाइफ में अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका नेचर चेंज हो गया है, उसका ग्रहचार चेंज हो गया है, तो वो ग्रह जब चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्तों में ना, तो हम्म, वो भी हम बताते हैं। रिश्ते में ट्रस्ट बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप झूठ ना बोलें, चाहे वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए, आप झूठ मत बोलिए। और अगर आपको किसी कारणवश अगर आपको स्थिति को संभालने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो उसमें सच्चाई को मिला के बोलिए, मतलब एक परसेंटेज सच्चाई की उसमें मिला दीजिए, ताकि आप ये पूरा झूठ भी नहीं बोला, आपका कर्म भी खराब नहीं हुआ, जरूरत पड़ने पे आप सच की तरफ खड़े हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहू की चिक चिक से बचने के लिए हस्बैंड को क्या करना चाहिए, मतलब क्या उसको करना चाहिए, अगर क्योंकि हस्बैंड तो बीच में आ जाता है, हाँ, इधर वाइफ भी अपनी, इधर इधर माँ भी अपनी उसको, अब ये भी चीजें प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ इसमें रहती देखिए हैं। इसमें ना, रिलेशनशिप डायनामिक्स के हिसाब से या साइकोलॉजी के हिसाब से मैं यही बोलती हूँ कि हस्बैंड को चुप हो जाना चाहिए। वो तो बेचारा हस्बैंड तो चुप रहता ही है, उसको ना चुप हो जाना कैसे चाहिए चीजें इन द हैंडल सेंस, करनी चुप चाहिए। हो जाना चाहिए इन द सेंस, जब लड़ाई हो रही है तब कुछ मत करो, तब चुप रहो। बाद में मदर को अलग समझाओ, वाइफ को अलग समझाओ, ये एक तरीका है। चीजें ठीक है, हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि अगेन इसका रीजन एस्ट्रोलॉजी में छुपा हुआ है, कि आप हम्म। देख लो ना कि क्या हो रहा है घर में, किस वजह से हो, वजह क्या है चिक चिक की। अगर आपकी मम्मी का कोई ग्रह ऐसा है जो उग्र रूप धारण किए हुए, जैसे हो गया सूर्य, वो डोमिनेटिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ईगो इशू बना देगी हर चीज को, तो उसके सूर्य का आप वो करो रेमेडी, सूर्य को जल चढ़ाओ, सुबह उठ के आदित्य कवच पढ़ो, ये कर सकते हो, है ना?
और अगर सपोजिंग वाइफ है वो थोड़ा ज्यादा ही डोमिनेटिंग है, या वाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर की, फॉर एग्जांपल उनका चंद्र जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो वाइफ से सोमवार का मतलब सोमवार के दिन ना वाइफ को ये बोलो कि वो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करे। इससे एक और फायदा है, जानते हैं क्या? इससे फायदा ये है कि वाइफ जब ओम नमः शिवाय का जाप करती है ना, तो उसको साइकोलॉजिकली बैलेंस तो आता ही है, साथ साथ में लिक्विड कैश की कमी नहीं आती है घर में। तो ये एक फायदा है। तो मैं वही बोल रही हूँ, मेरी बाकी रेमेडीज आर वेरी साइंटिफिक, अगर आप मेरी रेमेडीज फॉलो करो ना तो आपको फायदा ही फायदा है। रिश्ते में ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, पर मैं तो सच बोलते हैं उन्हें झूठ लगता है, उस केस में क्या करे, पार्टनर को कैसे समझाए कि मैं सच बोल रही हूँ? देखिए, जब झगड़ा चल रहा है ना उस टाइम पे समझाने की कोशिश ना करें, व्यर्थ है। उसको जो एक चीज आप हैंडल, कैसे झगड़ा हैंडल करना, ये झगड़े की बात हो रही है, ये एक चीज आपको क्या करना है, आप एक काम करो, ट्रस्ट इश्यूज के लिए ना पहले तो आप ये चेक करो कि आपकी पार्टनर का पास्ट क्या था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके किए हुए काज से ज्यादा उसके पास्ट में पहले पर आपसे पहले आए पर्सन ने उसके साथ कैसे बिहेव किया है, ये बहुत मायने रखते हैं। और जब आपको ये पता चलता है कि उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो वो मत करो ना जो वो मना कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर वो आपको देख के डाउट कर रहा है ऑनलाइन रात को 12-12 बजे, तो आप फोन बंद करके रख दो ना। 12 बजे आप ऑनलाइन किस लिए जाते हो? अगर आपको कोई काम नहीं है तो बंद करके रख दो फोन। एक वो ट्रस्ट चीज। इश्यूज भी छोटी छोटी चीजों से ही, मतलब छोटा हाँ। छोटी चीजें होती जाती हैं, उनसे ही वो ट्रस्ट इश्यूज बड़े हो जाते हैं, हाँ, अब जिसकी वजह जैसे से झगड़ा भी बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाते। और एक और चीज, अगर जब वो आपको पता है कि उस टाइम पे उसको विश्वास नहीं हो रहा है किसी चीज का, तो अगर आप उस चीज को लेके आर्ग्यू करोगे तो वो और इरिटेट हो जाएगा, उसका उसका शक और गहरा हो जाएगा, क्योंकि आप जस्टिफाई उसी चीज को करते हो जो झूठ है। झूठ को ही जस्टिफाई किया जाता है, झूठ की ही पैरवी होती है, सच की कोई पैरवी नहीं होती, सच सच होता है। एग्जैक्टली। हाँ। सच सच अगर अग्नि है तो झूठ सूखे पत्ते है। जैसे बोलते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, उसको एक दिन खत्म होना पड़ता है। वही वही, और झूठ जो है ना सूखे पत्तों की तरह होता है, उसको जलना ही होता है, सच की अग्नि में स्वाहा हो जाता है झूठ। सच अग्नि है, वो किसी के छुपाए नहीं छुपता। इसलिए उस टाइम पे आप शांत रहिए, ये आंसर कर रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, कि आप शांत रहिए उस टाइम। जब सामने वाला चिल्ला रहा है चुप हो जाइए, पैरवी मत कीजिए। जब उसका मूड अच्छा है तब समझाने की कोशिश कीजिए। इस बीच ये पता लगाइए कि पहले वाले पर्सन ने क्या रायता फैलाया है जिसकी वजह से इसको ट्रस्ट इश्यूज है। फिर उससे आप वो सब पता करके कंसल्टेशन के लिए आइए। मैं हीलिंग में आपकी मदद करूंगी, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और किसी भी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन जो आपको राखी जी से लाइव पूछना है? और कुछ पूछना है किसी को क्वेश्चन? साइकोलॉजिकल टिप्स कंसल्टेशन में, क्योंकि यहाँ से मैं बस एक ही चीज बोलूंगी कि साइकोलॉजिकली ऐसे आप हैंडल कर सकते हो कि जब आप जानते हो कि सामने वाला इंसान गुस्सैल है, सामने वाले इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है, सामने वाला इंसान हर्ट है, अपसेट है, ये सब चीजें हैं, तो आप वो देखते हुए चीजों को हैंडल करने के लिए करो। मतलब चीजें हैंडल करो। जैसे गुस्सा हो रहा है, आप शांत हो जाओ। आर्ग्यू कर रहा है सामने वाला, बात को मत बढ़ाओ। और जब आप जानते हो कि सामने वाला गुस्सा होता है किस बात से, तो आप उसको प्रोवोक मत करो। आप अपने आप को रोक लो ना। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ रिश्तों में दरारें इसलिए आ जाती है क्योंकि हस्बैंड गुस्सैल है, वाइफ जो है वो ऐसे काम करती है कि हस्बैंड और इरिटेट हो जाता है। अब जैसे कि एक कोई भी पर्सन अपने बारे में कुछ भी आपसे पूछना चाहता है, रेमेडी या कुछ भी, तो हर इंसान की एक अलग अपने अपने ग्रह दोष होते हैं या अपनी अपनी कुछ हम्म। प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म। तो वो ना सारी चीजें उसकी प्रॉपर एक उसकी कुंडली देखने के बाद ही हम उसको क्लियर कर, अभी तो सिर्फ हम बता सकते हैं कि हाँ भी आप ये दिक्कत है तो ये हाँ रेमेडी कर हाँ दीजिए। हाँ लेकिन हाँ। उसको प्रॉपर समझाने के लिए उसको अपनी कुंडली, ये सारी चीजें एक बार ही दिखानी पड़ेंगी, अपनी प्रॉब्लम्स आपको पर्सनली बतानी पड़ेंगी, जिससे आप उनको क्लियर समझने के बाद कि हाँ इस इंसान की लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है उसको समझा सके।
राइट हाँ, ना? ये जो क्वेश्चन आया है कि क्या कपल्स के लिए ऐसी कोई खास उपाय या मंत्र होते हैं जो रोज करने चाहिए। वाइफ को ओम नमः शिवाय का जाप अगर कर लें वो रोज सुबह उठ के 11 बार, तो बहुत सही रहता है। क्योंकि मैंने बोला ना, उससे उसका मन शांत रहता है और साथ साथ में कैश की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है। ठीक है। और हस्बैंड्स को ना सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य कवच पढ़ना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड्स में इससे ईगो का जो प्रॉब्लम है वो खत्म होता है और आपस में तालमेल की संभावना बढ़ती है। क्या डिटेल रिक्वायर्ड होती है? कुंडली चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। फिर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप आइए कंसल्टेशन के लिए, हम टैरो रीडिंग के माध्यम से हम चेक करके आपको बता सकते हैं। कुंडली के अलावा भी कुछ साधन है, जैसे कि टैरो कार्ड्स, तो उसमें भी बहुत हद तक हमें गाइडेंस मिलता है। तो मैं वो भी करती हूँ, टैरो रीडिंग भी मैं कुंडली बनाती हूँ। हाँ यस, अगर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दें तो कुंडली मैं जनरेट करके आपको दे दूँ। और हाँ, मैं बर्थडे रिलेटेड प्रेडिक्शंस, ईयरली प्रेडिक्शंस, फोरकास्ट भी मैं करती हूँ। आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी। वीकली फोरकास्ट, मंथली फोरकास्ट, ये भी मैं करती हूँ। बाकी आप पता कर लीजिए कंसल्टेशन का, और अकॉर्डिंगली आइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये चीज कह रही हूँ आपसे कि मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर की थोड़ी सी पावरफुल एक ऐसी पर्सन हूँ, जो कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों की मैं मदद कर सकूं ज्यादा से ज्यादा, और आपकी परेशानियां मैं सॉल्व कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं, आपका हाथ पकड़ के आपको सही राह पे चला सकूं। बस यही मैं करती हूँ, करती आई हूँ, करती रहूंगी। और आप लोगों को जैसे मेरे से कंसल्टेशन जैसे बुक करना है उस हिसाब से फिर आगे देखते हैं। और इससे मैंने पहले आपको कि एक मैं बार अपनी बात और और कहना चाहूंगी कि जब आप फ्लाइट में बैठते हैं और आपको फ्लाइट की टर्बुलेंस फील होती है, कि मतलब शेक हो रहा है फ्लाइट, तो तब आप सोचते होंगे इस टर्बुलेंस का कारण क्या हो सकता है। आपको डर भी लगता है, आपको परेशानी भी होती है, चीजें हिलने लगती हैं। तो जब रिश्तों का गणित जब हिल जाता है, जब रिश्तों में टर्बुलेंस आती है, तो किन कारणों से आती है, इसका थोड़ा बहुत खुलासा तो हमने यहाँ किया। बाकी पर्सनलाइज कंसल्टेशन के माध्यम से आपकी विशेषता, आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, उसको हम एड्रेस करेंगे। आपको हर तरह का सहयोग हम देंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि आप पूर्ण संतुष्टि से अपने रिश्तों को संभाल कर उनको अच्छा बनाकर ही हमारे पास से जाएं, ताकि आपका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ रहे। दीजिए। एक सवाल आया है कि अगर पार्टनर जी। बिजी और समय नहीं दे पाता तो हम कैसे रिश्ता संजोए, समय का सदुपयोग करके। अपने पार्टनर को समय ज्यादा से ज्यादा दीजिए। नहीं नहीं, अगर नहीं दे पा रहा है तो जितना समय दे पाए ना उसमें झगड़ा ना करें, ईगो इश्यूज ना बनाए, आपस में झूठ ना बोले, एक दूसरे को चीट ना करें जब तक साथ हैं, जितना समय मिले। ये नॉर्मली डिफेंस के लोगों के साथ होता है। होते वो लोग ड्यूटी पे होते हैं, आते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, लेकिन उनकी लाइफ सबसे ज्यादा खुशहाल इसलिए होती है क्योंकि वो झगड़ा बढ़ाते नहीं है, आपस में ज्यादा लड़ते नहीं है, आपस में ज्यादा लड़ते नहीं है। मेरे भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स डिफेंस में हैं, रह चुके हैं, इसके लिए मैं बता रही हूँ। उनका यही तरीका है, रहता है कि वो जितना समय मिलता है उसको पूर्ण यूटिलाइज करते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि पूर्णतः यूटिलाइज करते हैं। हाँ। सॉरी से चीजें ठीक हो सकते हैं? वो सॉरी तो हाँ, तो बोल दो, ये जो कोई मैजिकल, दिक्कत राइट नहीं है। शिवानिया, ये आपने बहुत सही बोला। ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, इसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए। ये वो शब्द हैं, ये वो गुरु मंत्र है जो आपके हर प्रॉब्लम में काम आएगा। ये बहुत सही वर्ड्स हैं, ये वेरी वेरी गुड पॉइंट शिवानी, वेरी 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 गुड पॉइंट। ठीक है। शादी के बाद रिश्ता क्या बदल क्यों जाता है, पहले जैसा प्यार? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन सही सेट नहीं करते हो ना। देखो, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो पहले आप बेस्ट बिहेवियर पे रहोगे, क्या आप वो एक्चुअल में हो? नहीं ना। पहले दिन से ही आप अपनी एक्चुअल सहजता में रहिए। जो आपसे प्यार करेगा वो आप जैसे हो वैसे करेगा। कोई आपको बदल के प्यार करेगा तो प्यार नहीं करेगा, सौदा करेगा, और प्यार में सौदा नहीं चलता।
जैसे आप हो वैसे आपसे प्यार करे। हाँ, तो आप अपने सहज रूप में रहिए, जेन्यून रखिए अपनी फीलिंग को। जो चीज आपके मन से नहीं है वो मत बोलिए। आपका वाकई में आई लव यू बोलने का मन है तभी बोलिए, अगर आपका मन नहीं कर रहा उस वक्त चुपिए। जस्ट बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर है कि आपके दोस्त लोग प्रेशर कर रहे हैं कि यार बोल दे बोल दे बोल दे, डोंट डू इट, इट इज नॉट वर्थ इट। तो ये आप सोच समझ के बात कीजिए और अपने आप को सहज रूप में ही सामने वाले को पेश कीजिए, तभी जब आपकी शादी भी उस इंसान से होगी तो उस इंसान को पता है कि वो आपसे क्या उम्मीद रख सकता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो तालमेल बिगड़ना होता है ये नहीं होता है। लेकिन अगर आप शादी से पहले बड़ी बड़ी चीजें करोगे और शादी के बाद सडनली आप चेंज हो जाओगे, तो वही बात होगी ना कि शादी से पहले आप सूर्य बन के बाद में शनि। एग्जैक्टली। सूर्य जो होता है वो ब्यूरोक्रेट होता है, सूर्य जो होता है आईएएस ऑफिसर होता है। आप आईएएस ऑफिसर से सीधा वर्किंग क्लास बन जाओगे तो क्या होगा लड़की का, सोचो। एक नया क्वेश्चन है, क्या नहीं क्या घर चलाने के लिए हाँ, नहीं क्या घर रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कारण हो सकता है, हाँ होता है, ये भी होता है। लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं आजकल, पापा पे पापा की परियां बहुत ज्यादा हैं आजकल। अगर सच बताऊं तो इसका मजाक भी बनता है, लेकिन ये बात भी सच है, आप नहीं देखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज है, और एक और चीज ना, बिफोर वी क्लोज एक बात मैं बता दूं। जिंदगी में ऑप्शंस मत ढूंढिए। शादी एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, बाकी सब बकवास है। और एज एन बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं शादी, क्योंकि हाँ, एज एन वो जिंदगी का एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ा फैसला है, मतलब एज एन होना। एस्ट्रोलॉजर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ह्यूमन, हाँ। आई टेल यू ओनली वन थिंग, शादी और विशादी और प्यार एक ही बार होता है, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज है। इसके लिए आप लड़कियों को या फीमेल्स को क्या सुझाव देंगे राखी जी? क्या सुझाव देंगे कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस, पहली चीज सही रखिए, सही सेट कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, डोंट लुक फॉर ऑप्शंस। हस्बैंड ने डांट दिया, दोस्त से बात कर ली। पेरेंट्स ने डांट दिया, एक और मेल फ्रेंड से बात कर लिया, ये मत कीजिए। अपने घर की बातें अपने फैमिली मायके में मत बोलिए, मायके की बातें ससुराल में मत सवाल बोलिए। में मत बोलिए, एग्जैक्टली। ससुराल को नीचा मत दिखाइए, मायके की बड़ाई मत कीजिए। मायके में आप अपने पापा मम्मी की बेटी हैं, यहाँ आप बहू हैं, फर्क पड़ता है। चीजें बदल जाती हैं। चीजें बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। घर की इज्जत आपके हाथ में आती है तो फिर आपको रखनी है ना उसको। आप अपने ससुराल की बेशक बड़ाई कर लो अपने मायके में, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मायके की बड़ाई आप कभी ससुराल में मत करना, नीचा मत दिखाइए। लड़कियों को अपने पापा से विशेष लगाव होता है, अगर आप अपने पापा की बड़ाई करते रहेंगे हस्बैंड को बुरा लगेगा। एग्जैक्टली। मत कीजिए। आपके पापा आपके लिए भगवान सही, आपके लड़कियों के हस्बैंड का लिए, भी तो लड़कियों कुछ के लिए। इम्पोर्टेंस है। हाँ, लड़कों का भी तो मतलब हस्बैंड का भी तो इम्पोर्टेंस है ना, लड़कों वो के तो लिए आपकी मम्मी। जिंदगी भर का करता धरता है आपका हस्बैंड। आपके फादर तो मतलब एक टाइम के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड को सौंप कर वो हट जाते हैं सीन में से, लेकिन आपके हस्बैंड, तो आपको वो चीज आपके ध्यान में रख के चलनी है। मैं एक एक लाइन हमेशा बोलती हूँ हर सेशन के क्लोज में, मैं यहाँ भी यही बोलूंगी कि पति से झगड़ के, पति के संबंधियों से या ससुराल वालों से झगड़ कर आप कहाँ जाएंगे। क्योंकि माता पिता का साथ तो एक चरण तक है, ससुराल वालों का साथ भी एक चरण तक है, लेकिन पति ही है वो जो जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। अरे ये तो वो रिश्ता है जो आपकी चिता तक जाता है। आपकी चिता की अग्नि भी आपके पति ही लगाएंगे। तो फिर जो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, जो दुनिया में आए हैं आपका भार उठाने के लिए, उससे झगड़ के आप कहाँ जाए। तो उससे मत झगड़िए। रिश्तों को निभाइए, प्यार से निभाइए, प्रेम से रहिए, दिलों में जगह बनाइए। क्योंकि ये नहीं मायने रखता कि आपने कितना कमाया, क्या कमाया, कितना पैसा कमाया। मायने यही रखता है कि कितने लोग आपके चौथे पे आकर रोते हैं। यही जी मायने रखता है। आत्मा जो है ना, जब वो चली भी जाती है ना तो 45 दिन रहती है दुनिया में। जी जी जी। और उसको बहुत दुख होगा अगर लोग आपको गाली देंगे आपके जाने के बाद। समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी कंसल्टेशन में मिलते हैं। मुझे इतना बोलने का बाकी मौका मौका देने के लिए थैंक यू। भूल चूक बाकी हो गई हो बहुत तो बहुत माफी। धन्यवाद राखी जी। हाँ, आपसे आज जुड़े ना हम लोग तो बहुत सारी चीजें पता लगी कि क्या चीजें कैसे होती हैं।
और काफी लोगों को मुझे लगता है कि आपकी जो भी आपने बताया उससे ना काफी लोगों को हेल्प मिलेगी अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, या अपनी जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही है उसके लिए। एक क्वेश्चन और आया। कई बार पुरुष घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये सोचते हैं कि वो कुछ अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तवता में के कारण उन्हें समय देना भूल जाते हैं। नहीं, देखिए ये चीज जो है ना, ये सभी को अप्लाई करती है कि हाँ, पति जो है वो रिश्ते वो जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है, और वो थक जाते हैं, तो पत्नी को ऐसे में क्या करना चाहिए ना, जो भी समय आपको मिलता है ना उसका सदुपयोग कीजिए। जैसे ऑफिस से आपके हस्बैंड थके हुए आए, आपके हस्बैंड बेशक आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर एक चाय का कप उनको मुस्कुराते हुए उनके सामने दे देंगे, उनको पानी दे देंगे आते ही, उनका नहाने का पानी निकाल के पहले रख देंगे, ठीक है, तो वो जब थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाएंगे, उसके बाद आप बैठकर उनसे बात कीजिए। आप उनसे ऐसी कोई बात मत कीजिए जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो। घर के झगड़े आप उनसे तब मत शेयर कीजिए, इमीडिएटली आते ही ना उनके सिर पे मत चढ़िए, उनको ये मत बोलिए कि ये झगड़ा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आप उनको पॉजिटिव चीजें बताइए। जब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जब खाना वाना खा लें, तो फिर आप खाने की टेबल पे भी लड़ाई मत डिस्कस कीजिए। देखिए वहां भी हम गलती करते हैं, खाने की टेबल पे मत कीजिए, क्योंकि इंसान की भूख मर जाती है। जब आप आराम से शांति से बैठे हैं तब आप चीजों को बात करेंगे, डेफिनेटली वो समझेंगे। और आप प्लान्स बना सकते हैं ना, इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी समय निकाल पाना लड़कियों की तो मतलब खासियत यही है, गर्ल्स की तो खासियत होती है। गर्ल्स अगर चाहें ना तो फैमिली मेंबर्स के साथ वेकेशंस भी ना गड़बड़ में भी प्लान कर लेंगी। तो ये चीजें आप अपने सोचिए, सोचिए, थिंक थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन शूज। अपने से पहले जब आप सामने वाले को रखना शुरू करेंगे ना, आपके रिश्ते संवर जाएंगे। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, दूसरे के लिए जी के देखो। एग्जैक्टली। हम्म। तो अभी जिंदगी है, अदरवाइज जिंदा है हम लोग बस। और किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वेबिनार का टाइम हो चुका है, मतलब उसको हो फिनिश जाएगा, करना हमने तो है। लंबा खींचा, सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी लोगों को जो हमारे साथ इस वेबिनार में आज जुड़े। आप हम्म। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।